हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक के 0.3 ग्राम पूर्ण दहन पर 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.18 ग्राम H2O देता है। यदि यौगिक का 1 मोल का भार 60 है, तब यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। विकल्प 1, 2, 3, 4 हमें दिया हुआ है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस प्रश्न में हम यौगिक का दहन करेंगे। यौगिक का दहन करेंगे, कुछ इस प्रकार करेंगे। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है। समझिए कार्बन एक्स है और हाइड्रोजन वाई है और ऑक्सीजन जेड है। इसका जब वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है, वाटर का अणु मिलता है। और हमें ये कितना मिलता है, तो समझिए दिया हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और 0.18 ग्राम हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिला है। अगर हम इसमें मोल में इसे अगर हम व्यक्त करना चाहें तो 0.44 को हम अगर 4 से डिवाइड कर दे, जो कि CO2 का अणु भार है, तो कितना आएगा, 0.01 मोल आएगा। 0.01 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ऐसे ही वाटर के साथ करें, 18 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 0.01 मोल हमारा क्या आएगा, वाटर आएगा। तो बच्चों आओ देखते हैं 0.01 मोल CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मोल होता है, कार्बन का मोल कितना होगा, कुछ इस प्रकार होगा, 0.01 इंटू 1 यानी कि 0.01 मोल आएगा। कुछ ऐसे ही 0.01 मोल H2O में हाइड्रोजन का मोल जो होगा, वो कितना होगा 0.01 इंटू 2 यानी कि आएगा 0.02 मोल होगा। इसी प्रकार अगर हम 0.01 मोल कार्बन का द्रव्यमान देखें तो हम क्या करेंगे, इसके मोल की संख्या से इसका जो अणु भार होगा उससे हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका ग्राम में द्रव्यमान 0.12 ग्राम आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार 0.02 मोल हाइड्रोजन में अगर हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखें तो क्या आएगा, 0.02 इंटू 1 आएगा, जिसका क्या होगा 0.02 ग्राम होगा। तो बच्चों हम अगले स्लाइड पे देखेंगे कि हमारा कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना आया है, 0.12 ग्राम आया है। और जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो कितना आया है, 0.02 ग्राम आया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो कितना आएगा, 0.14 ग्राम आएगा। बात करें कार्बन और हाइड्रोजन तो हमने निकाल लिया, बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, बराबर कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान माइनस कार्बन और माइनस हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो क्या करेंगे हम, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना है, 0.30 ग्राम है और कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 0.12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 0.02। अगर हम इसको हल करें तो आता है 0.16 ग्राम आता है। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान आता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.16 ग्राम आता है, 16 ग्राम आता है। तो बच्चों फिर से हम अगर देखते हैं, अगर हम ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं, ऑक्सीजन का अगर हम मोल निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 0.16 बटा 16 कितना आएगा, 0.01 आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम मोल देखते हैं तो कार्बन का मोल कितना है, 0.01
हाइड्रोजन का मोल कितना है 0.02 और ऑक्सीजन का मोल कितना है 0.01। अगर हम इसको 100 से गुना कर दे, 100 से गुना कर दे सब में 100 से गुना कर दे तो क्या होगा जो हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा CH2O, कुछ इस प्रकार हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस यौगिक का हमें अनुभार दिया हुआ है, यौगिक का अनुभार दिया हुआ है हमें, यौगिक का हमें अणुभार दिया हुआ है। तो अणुभार क्या होगा, अणुभार बराबर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। मूलानुपाती सूत्र का अनुभार कितना है, मूलानुपाती सूत्र का अनुभार कितना है, मूलानुपाती सूत्र का अनुभार कितना है, सूत्र का अणुभार कितना है 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। तो इस प्रकार जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है 60/30, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो हमारा अणु सूत्र होगा उसमें हम क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अणु सूत्र जो हमारा होगा वो क्या आएगा C4H4O2, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो बच्चों आओ हम विकल्प के माध्यम से देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो विकल्प ए दिया है C3H8O, ये हमारा गलत है। C2H4O2 ये हमारा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है CH2O, ये भी हमारा गलत है और चौथा विकल्प भी हमारा गलत है। तो बच्चों हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प दूसरा सही है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।